आशीर्वाद करें। आप अपने दास को अपने वचन के अनुग्रह से भरपूर करें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तो वो जो लोग मार्ग में हैं वो भी शीघ्र आ सके, आप सहायता करें। आज दिन भर में पिछले दिनों जाने अनजाने हमसे हुए पाप को क्षमा करें प्रभु, हमें शुद्ध करें ताकि आपके वचन को सुनने में कोई रुकावट न हो। हम समर्पण करते हैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जैसा जेम्स भाई ने बताया, मेरा नाम रॉबी थॉमस है और मेरा जन्म कटनी में हुआ था। यहाँ से लगभग 600-700 किलोमीटर दूर छोटा सा शहर है, वहाँ पे हमने उद्धार पाया। और बाकी विवरण जेम्स भाई ने बताया। और इन दिनों अनेक वर्षों से प्रभु ने मुझे अनुग्रहित किया, आशीषित किया अपने विश्वास में और उद्धार के अनुभव में आने का अवसर दिया। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। ये अवसर परमेश्वर के वचन से मनन करने का है। मेरी मातृभाषा हिंदी है और मैं हिंदी में बोलता हूँ, लेकिन जो बाइबल का अध्ययन वगैरह है वो अंग्रेजी में, इसलिए कहीं पर अगर भाषा की त्रुटि हो तो आप लोग क्षमा करें। और जहाँ पर अगर कहीं मैं अटकूँ तो कृपया आप बताकर जो है मेरी मदद भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर ऐसा मुझे निर्देश दिया गया है कि मैं अंग्रेजी की किसी भी शब्द का प्रयोग ना करूं, लेकिन वह संभव नहीं है। लेकिन आप लोग मेरी मदद करेंगे तो हम ज़रूर जो है उस टास्क को भी या उस प्रयास को भी पूरा कर पाएंगे। आज का जो मैंने पैसेज या जो टेक्स्ट या जो पदों को लिया है वह बहुत सुपरिचित है। मरकुस का सुसमाचार 12वें अध्याय से लेकर 4 पदों के बारे में हम मनन करेंगे। मरकुस 12:41 से लेकर 44 तक के पद। मार्क चैप्टर 12 वर्स 41 थ्रू 44। मरकुस रचित सुसमाचार 12वें अध्याय के 41 से लेकर 44 तक के पदों को पढ़ें। कोई भी भाई हिंदी में थोड़ा ऊंची आवाज में इन पदों को पढ़ सकते हैं। और वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर में भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। हम इसके पहले कि हम इस विषय पर अध्ययन करें, मैं यह बात व्यक्त कर देना चाहता हूँ कि ये पद है और ये जो आज का मनन है वह गिविंग या दान देने के बारे में नहीं है। हमें उसके अंतर्निहित और गहराई से समझने की आवश्यकता है। ये घटना कहाँ पर घट रही है? ये घटना है मंदिर का जो भंडार है, तो ट्रेजरी, टेम्पल का जो ट्रेजरी है, यह है यहूदियों का जो मंदिर था, वहाँ पर जो भंडार गृह या जहाँ पर दान स्वीकार किया जाता है यहूदियों के द्वारा, वहाँ पर घटित एक घटना है। वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत लोग हैं जो धनी हैं। इसकी जो मुख्य पात्र हैं वह एक गरीब विधवा है, अ पुअर विडो, एक गरीब विधवा है। और देखते हम वहाँ पर और दूसरा जो समूह देखते हैं, अमीर लोगों का समूह जो आकर के दान दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह और उनके शिष्य भी हैं। तो ये 3 या 4 ग्रुप हैं जो यहाँ इस पूरे जो घटनाक्रम में इन्वॉल्व है। जगह कौन सी है? मंदिर का ट्रेजरी अथवा मंदिर का भंडार, जहाँ पर दान स्वीकार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले एक तरफ बैठकर उसका निरीक्षण या उसको देख रहे हैं, और एक गरीब विधवा है जो दान दे रही है, और बहुत सारे अमीर लोग हैं जो बहुत बड़ा दान। गरीब विधवा एक छोटा सा दान दे रही है। ये घटना करे। और इसके बाद हमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखना है इन पदों में, वह यह है कि परमेश्वर का जो गॉड्स पर्सपेक्टिव, हमारे किसी भी आत्मिक कार्य के प्रति परमेश्वर की क्या दृष्टिकोण है, और जो व्यक्ति उस आत्मिक कार्य को कर रहा है उसका दृष्टिकोण क्या है, और उसमें कोई समानता है कि नहीं। हम बहुत सारे आत्मिक कामों को अंजाम देते हैं। यह भी एक आत्मिक
कार्य है कि हम यहाँ पर आएँ और बाइबल अध्ययन करें। उसके पीछे एक आत्मिक उद्देश्य है। हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, उसके पीछे एक आत्मिक उद्देश्य है। हम दूसरों की सहायता करते हैं, मसीही प्रेम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उसके पीछे एक आत्मिक उद्देश्य है। अंग्रेजी में मोटिव्स बोलते हैं उसको, मोटिव। तो हमारा हर एक आत्मिक कार्य के पीछे क्या ध्येय अथवा क्या आत्मिक उद्देश्य है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर हमारे उस आत्मिक सेवकाई या सेवा को या उस कार्य को किस दृष्टिकोण से देखता है, गॉड्स पर्सपेक्टिव, और किस तरह मनुष्य स्वयं हम उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं, और जो दूसरे हमारे भाई हैं वो किस तरह से देखते हैं। और प्रायोरिटी में या प्राथमिकता में हमें सबसे पहले यह किसको प्रसन्न करना है, किसके दृष्टिकोण के बारे में हमें चिंतित रहना है, परमेश्वर की, मनुष्य के या स्वयं के दृष्टिकोण के बारे में। तो इस 4 पदों से मुझे लगता है मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा। 4 पदों से हम इन बातों को गहराई, ये दान देने के बारे में या कितना दिया उस बारे में नहीं है। हमें यह देखना है कि हमारी सेवका, ये जो हमारा समर्पण परमेश्वर के प्रति कैसा है, और परमेश्वर हमारे कार्यों को मानसिक दृष्टि से भिन्न किस तरह से देखता है, और उससे हम एनकरेजमेंट अथवा प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं। तो इन 3-4 चीज़ों को आप याद रखें, और अगले कुछ समय इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सुने। यहाँ पर हम देखते हैं वह कहाँ बैठ गया, भंडार के सामने। कौन बैठ गया? ही सैट डाउन ऑपोजिट द ट्रेजरी। प्रभु यीशु मसीह भंडार के सामने। तो अब इसके लिए जो यहूदियों का मंदिर है उसका चित्र आपके मन में आना बहुत ही आवश्यक है। भंडार कहाँ है, ये भंडार की बनावट कैसी है, जो हम जानते हैं क्योंकि ये बाइबल स्टडी है, हम जानते हैं कि जिस प्रभु यीशु मसीह के समय में जो मंदिर था, वह मंदिर उसको सेकंड टेम्पल या दूसरा मंदिर था। पहला मंदिर का निर्माण किसने किया था, आप बता सकते हैं? किसने? सुलेमान ने पहले मंदिर का निर्माण किया। उसको ध्वस्त कब किया गया, किस सन में? ये दूसरा टेम्पल है, ये दूसरा मंदिर है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, और ये जो घटनाक्रम हो रही है दूसरा मंदिर है। तो पहले दूसरे मंदिर को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले मंदिर को तोड़ दिया गया। कब तोड़ा गया, कुछ याद है? कठिन प्रश्न है, अगर किसी ने अगर बहुत गहराई से पढ़ा तो ही बता सकते। कठिन प्रश्न। सन 586 ईसा पूर्व, है ना? बेबीलोनियन ने जब अटैक किया यरूशलेम में, उस समय उस मंदिर को पूर्णतः ध्वस्त। उसके 70 साल बाद सन 516 में दूसरे टेम्पल को बनाया गया। उसको सेकंड टेम्पल पीरियड भी है, दूसरे मंदिर का समय भी बोलते हैं। ऐसे अगर आप अध्ययन करेंगे कोई थियोलॉजी की बुक वगैरह, उसको सेकंड टेम्पल अंग्रेजी में बोलते हैं, सेकंड टेम्पल पीरियड। तो उस समय का ये दूसरे मंदिर, और दूसरे ये जो मंदिर, ये बहुत भव्य मंदिर था। इस मंदिर को हेरोद द ग्रेट, जो हेरोद राजा था, उसने ईसा के पूर्व लगभग 100 साल पहले या 50 साल पहले उसको बहुत भव्य बनाया, बहुत बड़ा। आज भी उसका जो टेबल टॉप, जहाँ पर आप जाएंगे, उस मंदिर की कुछ अवशिष्ट बाकी हैं। उसको भी सन 70 में, अभी मंदिर नहीं है, सन 70 एडी में प्रभु यीशु मसीह एडी 33 में उनका क्रूसिफिक्शन या क्रूस पर चढ़ा गया। उसके बाद एडी 70 में रोमन्स ने उस मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया। अभी कोई भी मंदिर, टेम्पल यरूशलेम में नहीं है, उसके अवशिष्ट बाकी हैं। तो ये जो मंदिर था बहुत भव्य मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था। उसमें बहुत काम हेरोद ने कई बिल्डिंग्स वहाँ पे बनाई थी, बहुत सारे भवनों का निर्माण किया था, आर्किटेक्चरल और जो दूसरे अच्छे सुंदर भवन बनाए थे। मंदिर का उसने पुनर्निर्माण किया, काफ़ी पैसा कर। उस मंदिर पर में ये घटना हो रही है। तो मंदिर की बनावट ऐसी थी, बाहर क्या था, जो अन्य जाति के लोग हैं, हमारी तरह के, जो यहूदी नहीं थे, उनका सबसे बाहर एक प्रांगण था, उसको बोलते हैं अन्य जातियों का प्रांगण या आंगन। उसके बाद 3 फीट की ऊंचाई पर उस मंदिर में जो है एक जगह थी जिसको बोलते पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान वाला नहीं, बाहर। उसके अंदर जो है महिलाएं, कौन सी महिलाएं? यहूदी महिलाएं, क्योंकि अन्य जाति की महिलाएं और पुरुष इस सेक्रेट प्लेस या इस पवित्र स्थान के बाहर रहते, मतलब लगभग मंदिर के बाहर थे। उसके बाद ये पवित्र स्थान एक सेपरेटेड यानी अलग करने की जगह। उसके बाद महिलाओं का स्थान है, यहूदी महिलाओं का। ये जो महिलाओं का स्थान है उसके ऑपोजिट में है ये ट्रेजरी अथवा भंडार। यहाँ पर लोग आकर, ये खुली जगह है, आंगन है, वहाँ पर आकर लोग दान करते हैं। उसके आगे 3 फीट की ऊंचाई पर जो है पुरुषों का, यहूदी पुरुषों का स्थान है। उसके ऊपर 3 फीट की ऊंचाई, 8 फीट की ऊंचाई पर प्रीस्ट, जो महायाजक लोग हैं, उनकी जगह है। उससे 10 फीट ऊपर पर है
जो हाउस ऑफ गॉड, जो अति पवित्र स्थान जिनके बारे में आप जानते होंगे पढ़, ऐसे मंदिर की बनावट। तो ये घटना हो रही थी कोर्ट ऑफ वुमन, मतलब महिलाओं के प्रांगण में, महिलाओं के प्रांगण के ऑपोजिट में जो है ये भंडार था। अब ये भंडार की आप भंडार से आप यहाँ पे उसका विवरण उतना नहीं, उस इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। ये भंडार में ऐसे आप क्या समझते हैं, क्या चल रहा होगा वहाँ पे? आपके मन में अगर कोई चित्र आ रहा होगा वहाँ पे क्या लिखा हुआ हिंदी में, अगर आप थोड़ा एक बार पढ़ें, 41वें पद को पढ़ें। मंदिर के भंडार के सामने बैठा हाँ देख रहा हाँ, और कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। हाँ, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला भंडार में। लोग आके, तो कैसे आप मन में, क्या उनके पास जैसे हमारे यहाँ आता है सैक आ रहा होगा, या किस तरह से वो कर रहे होंगे कुछ, आप मन में आप उसकी कल्पना कर सकते हैं उस समय के? क्योंकि हम नहीं चित्रण कर सकते, क्योंकि उसका विवरण यहाँ पर नहीं है, हमें दूसरे सोर्सेस या दूसरे उससे समझना पड़ेगा। जो भंडार थे उस समय के पैसे कैसे होते थे? नोट होते थे क्या? फिर क्या होता था? सिक्के होते थे, है ना, कांसे के, सोने के, चांदी के, सब क्या होते थे? सिक्के। नोट या पेपर का प्रचलन नहीं था वहाँ पे, किताबें भी पेपर में नहीं होती थी, सिक्के होते थे। अब सिक्कों को हम क्या बोरियों में ला सकते, लेकिन कहाँ डालेंगे उसको? तो ये जो भंडार थे, ये 13 ट्रम्पट शेप, ट्रम्पट को तुरही का जो है मतलब मुंह चौड़ा, है ना, मुंह चौड़ा, और कांसे के बने हुए होते थे। 13 भंडार थे, 13, उसमें अलग अलग टैग है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे एक रखा जाए कि चर्च मेंटेनेंस के लिए एक दान के लिए, एक दूसरी चीज़ों के लिए, प्रचार के लिए, ऐसे ऐसे 13, तो अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग आवश्यकताओं के लिए 13 कांसे के तुरही के आकार के, तुरही के आकार के कांसे के मेटल जो है कंटेनर्स थे। ठीक है, उसमें क्या डाल रहे हैं? तो अगर मान लीजिए मेटल कंटेनर में अगर आप सिक्के डालेंगे तो क्या होगा? बहुत जोर जोर से। तो ये जो अभी पहले 41वें पद में हम क्या पढ़ते हैं कि इन 13 में से 13 जो कांसे के मेटल के जो कंटेनर्स हैं, तुरही के आकार के ट्रम्पट शेप में, क्योंकि मुंह बड़ा होना चाहिए ना, बहुत सारे सिक्के। तो ये जो बहुत, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो रईस लोग थे या जो रिच पीपल थे, जो वो बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में क्या डाल रहे हैं? सिक्के डाल रहे हैं। तो क्या होगा? वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ऐसा ओपन, हमारे जैसे गुप्त दान नहीं है, बोलते हैं ना गुप्त दान को, गुप्त दान नहीं है ये, बिल्कुल ओपन स्पेस में जाकर वो बोरियों में भर भर के ला रहे होंगे। अधिक पैसा कैसे लाएंगे? थैलियों में भर के, बोरियों में भर के, और क्या करेंगे? जोर से वो इस कांसे के कंटेनर में, तो क्या आएगी? और जितनी ज़्यादा आवाज़ आएगी हमको मालूम पड़ेगा भाई, उसके बाद वो कैसे चल के जाएगा वापस? ऐसे सर झुका के, जितनी ज़्यादा आवाज़ उतना सीना चौड़ा, हिंदी बोलते हैं ना, 56 इंच का सीना तो बहुत फेमस है आजकल, है ना, सीना चौड़ा करके वो निकलेगा। और जितनी ज़्यादा उसके पीछे उसके जो बोरी ढोलने वाले लोग होंगे जो ला रहे होंगे, है ना, और एकदम मलमली कपड़ों में और सारे पॉम्प एंड फन जिसको बोलते हैं ना, सारे वैभव में वो आकर के, ऐसे रईस लोग थे, अच्छे मन से भी कर रहे होंगे, है ना, लोग दान दे रहे, लेकिन ये दान बहुत ज़्यादा। और अब दूसरा आगे क्या देखते हैं? अब ये हो गई मंदिर में रईस। पहले ग्रुप ऑफ पीपल कौन थे? जो व्यक्ति बहुत ही जो धनी थे, धनी लोग बहुत सारा अमाउंट दान कर रहे थे। ठीक है, और दूसरे 42वें पद में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? एक क्या है? कंगाल विधवा अथवा गरीब विधवा, है ना, दोनों एक ही मतलब है। कंगाल मतलब जिसके पास, देखिए इसमें 3 कमजोरियां, पहली तो महिला है, दूसरी विधवा है, तीसरी, और महिला और विधवा इसका मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट या स्वभाव से उसको गरीब होना, क्योंकि महिलाओं की जो उस समय स्थिति थी बहुत खासी, आज जैसी समानता के अधिकार और इतना फ्रीडम और जो है अवसर नहीं थे, महिलाएं वंचित थी उस समय की। जो 2000 वर्ष पूर्व के अगर आप हम संस्कृति को देखें तो उसके अनुसार महिलाएं वंचित थीं, और अगर वो विधवा हो जाए, इसलिए अब हम देखते हैं जेम्स में या दूसरे याकूब की पत्री वगैरह में देखते हैं कि कलीसिया की जिम्मेदारी थी कि विधवाओं का, क्योंकि उनका जो आय का कोई साधन नहीं था, वो गरीब थी। एक गरीब विधवा क्या किए उसने, पढ़िए क्या किया उसने गरीब विधवा ने? इतने में कंगाल विधवा ने हाँ आकर 2 दमड़ियाँ, हाँ, एक अधेले के बराबर होती है, एक अधेले के बराबर, है ना, 2 दमड़ियाँ। देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट है। पहले हमने क्या देखा? उस ट्रेजरी में अथवा उस भंडार में धनी व्यक्ति आकर, बहुत सारा, है ना, वो शब्द लिखा है ना, बहुत पैसा, कैसे लिखा है? बहुत धन, बहुत कुछ डाला, बहुत, है ना,
और दूसरे सेट में क्या है, जो गरीब विधवा है उसने क्या किया, ये दमड़ी कितना होता है, दमड़ी जो एक अधेले के बराबर, कुछ अंदाज है कितना पैसा है ये? बहुत कम। अब अंदाज तो ये लगा सकते हैं कि बहुत कम पैसा है। दमड़ी जो शब्द है उसका जो मूल भाषा में उसको लेप्टा का मतलब होता है जैसे यानी बहुत कम। जैसे हम किसी चीज़ को पील ऑफ छीलते हैं ना, तो उसकी जो छीलन होती है ना, जैसे आलू आप छीलते हैं तो जो ऊपर का जो पील होता है उसका, या उसकी जो छीलन होती है ना, उसके बराबर, मतलब एक बहुत अधिक चीज़ में से बहुत कम निकलना, दमड़ी के बराबर यानी बहुत कम। उसका शाब्दिक अर्थ वह है। और अगर आप उसको अंदाज लगाएं आज के हिसाब से, अगर आपको एक पर्सपेक्टिव, आपको एक अनुमान बताना है, तो आज का एक डेली वेजेस या आपका प्रतिदिन एक साधारण व्यक्ति की आय क्या हो सकती है? 1000 रुपये कमा लेगा एक साधारण आदमी प्रतिदिन लगभग, तो उसका 1/64 मतलब लगभग 150 रुपये या 100 रुपये की। अब मजदूर होगा तो 500 रुपये भी नहीं कमाएगा, तो 75 रुपये या 50 रुपये। आजकल तो यहाँ लेबरर जो है साधारण जो खेत में काम करने वाले उनको 250-300 रुपये मिलता है। मतलब उस 2 लेप्टा या अगर 2 दमड़ी की जो वैल्यू है, या उसका जो उसकी जो कीमत है वह आज के करीब 10-15 या 20 रुपये से लेके 100 रुपये के बीच में है। उसके उस महिला के उस दिन के सस्टेनेंस अथवा उस दिन के अपने जीविकोपार्जन के लिए भी वह पर्याप्त नहीं है। उसको दाल रोटी, या हम लोग मलयालम लोग कन्नी पीते हैं, अथवा 2 वक्त की दाल रोटी खाने, 1 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पर्याप्त धन वह नहीं। इतना कम पैसा वह उस क्या बोलते हैं दान पेटी में। तो उसका जब वो दान डालने गई होगी और जब दान डाल के वापस आई होगी तो उसके हृदय में क्या चल रहा होगा, आप अंदाज लगा सकते हैं? वो वैसे गई होगी क्या जैसे ये जो धनी व्यक्ति लोग गए थे शान से 4 लोगों कैंटू, मतलब क्या बोलते हैं पूरे दमकल के, इसको क्या बोलते हैं जो साथ में रैली लेके गए होंगे, क्या वो शो ऑफ, यानी उसने वहाँ पे सब चीज़ों को प्रदर्शन किया होगा क्या? किस मानसिक, मैं इस चीज़ को जब अपने हृदय में कल्पना करने की कोशिश करता हूँ कि किस मानसिकता के साथ वह गरीब विधवा, बूढ़ी भी हो सकती हैं, उनकी उम्र के बारे में नहीं लगा, हम अंदाज लगा सकते हैं कि शायद वह अधेड़ उम्र से ज़्यादा उम्र की है, गरीब महिला जिसका कोई आय का साधन नहीं, कोई रखवाला नहीं, मंदिर में उन लोग बैठते हैं और भिक्षा से या उनकी मंदिर की सहायता से, धार्मिक सहायता से अपना जीवन, ऐसी गरीब महिला जिसके पास देने के लिए 2 दमड़ी के अलावा, उस महिला ने जब वहाँ से चलकर और ये सबके सामने है ना, ये इसे ओपन कोर्ट में, ये खुला प्रांगण है, आंगन है, वहाँ पर ऐसे 13 खुले में रखा हुआ है और लोग आकर उसमें दान डाल रहे हैं। और उसके पहले जो लोग गए होंगे, जो धनी व्यक्ति, जोर जोर से आवाज़ की होंगे, 5 मिनट तक उसकी जो है गूंज लोगों के कानों तक पहुंच रही होगी। और जब ये महिला उसके पीछे गई होगी, चल के उधर तक जाना, वहाँ पे ये 2 दमड़ी डालकर जब वो वापस आई, तो आप क्या सोचते, उसकी मानसिक अवस्था क्या होगी, वो क्या सोच रही होगी? और जो चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं वो उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे? और सबसे अधिक जो यहाँ पर विवरण है कि परमेश्वर या प्रभु उसकी जो ये आत्मिक सेवकाई है उसके बारे में प्रभु का क्या आकलन अथवा दृष्टिकोण है। तो आप क्या सोचते हैं कि ये जो महिला है वो किस मानसिक अवस्था से जाकर वहाँ पे उस पैसे को डाले होंगे और वापस आए? अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या महसूस करते हैं? शर्माते, बिल्कुल सही बोला। आप सोचते कि मैं तो किसी लायक, देखिए मेरे सामने जो है उसने कितने 3-3 बोरियों में ला करके, ये फलाना अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला जो धनी व्यक्ति है ना, इन लोगों ने सब, हम पढ़ते हैं तिरुपति में मुकुट 1.5 करोड़ का, और यहाँ वहाँ, तो दान का जो प्रशंसा वहीं पर वह प्राप्त, वो बड़े शान से और अच्छे मन से किया होगा। सब लोग आकर दान करते, मंदिर का पूरा कार्यक्रम इनके दान से चलता। और ये ट्रेजरी अथवा ये जो भंडार था बहुत धनी था, क्योंकि सारे लोग, उस पर्व का समय था और उस समय पर आकर लोग, सारे लोग, बड़े बड़े लोग आकर दान करते हैं, है ना। लेकिन जब महिला चल के, ये उसी में मर्म है, जो हमारा इस अध्ययन का मर्म वही है। जब वह महिला, उसके पास जो कुछ था, 2 दमड़ी थी, है ना, 2 दमड़ी की वैल्यू हम जानते तुच्छ, कुछ भी नहीं है, उसकी कोई कीमत। उसके साथ जब वो वहाँ पर गई और जब उसने बड़े शर्माते हुए, बड़े ग्लानि भाव से, बिना किसी क्या बोलते हैं उम्मीद के, है ना, उसने अपना सर्वस्व वहाँ पर
निछावर किया और सर झुकाकर शायद वो कोने से होते हुए वापस आकर कहीं कोने में जाकर के बैठ रहे। उसको किसी ने ध्यान दिया होगा? किसी ने ध्यान भी? जब 3 या 4 बोरी सिक्के लेकर लोग आते होंगे तो लोग बताते होंगे फलाना सेठ है ना, यहाँ के व्यापारी हैं, यहाँ के धनी हैं, यहाँ के, इन्होंने देखिए अब या पिछली बार तो इन्होंने 4 बोरी डाली थी, इस बार 10 बोरी लेके आए हैं। तो उनके बारे में प्रशंसा, और वो जब जा रहे हैं उनके हृदय में बहुत तृप्ति होगी कि भाई इस बार मैंने पिछली बार से दुगना दान दिया है। वो बहुत प्रसन्न होंगे और उनके अपने इस आत्मिक शुश्रूषा, आत्मिक सेवकाई या जो कार्य किया उसके प्रति एक आकलन होगा, है ना। उसको उन्होंने सोचा होगा कि इस वजह से मुझे प्रभु प्रसन्न होंगे। ऐसे हम सब कार्य, हमारे पीछे उद्देश्य ये है ना, परमेश्वर को प्रसन्न करें, है कि नहीं, वो करें। लेकिन यहाँ पर ये जो गरीब विधवा है उसकी जो 2 दमड़ी है जिसकी सांसारिक दृष्टिकोण में कोई भी कीमत नहीं है, और इस विधवा के इस आचरण के प्रति लोगों का जो क्या रवैया होगा, और वो स्वयं उस महिला ने अपने बारे में क्या सोचा होगा। और एक चीज़ हम भूल रहे हैं क्या, 41वें पद में क्या लिखा हुआ है कि ही सैट डाउन ऑपोजिट द ट्रेजर। यहाँ पर कौन देख रहा है? इन सारे घटनाक्रम को देखने वाला व्यक्ति कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। ये ना भूले, हमारे सारे सेवकाई को, हमारे सारे प्रयासों को, उसके पीछे निहित उद्देश्यों को हमसे बेहतर समझने वाला व्यक्ति कौन है? वो वहाँ पर चेलों के साथ बैठ कर के सारी चीज़ों को आराम से, उन रईस व्यक्तियों को भी देख रहा, अमीर व्यक्तियों को भी देख रहा, उनके बड़े दान को भी देख रहा है, इस गरीब महिला के इस कार्य को भी वो देख रहा है। उसके बाद हम 43वें पद में क्या पढ़ते हैं? तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। बस अब यहाँ पर किसका दृष्टिकोण? हम वह गरीब महिला या वह गरीब विधवा अपने बारे में क्या सोच रही है उस बारे में हम नहीं जानते, उसका विवरण यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन हम उसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। वहाँ पर जो उपस्थित लोग थे, जो वहाँ पर पूरे जो उस प्रांगण में जितने लोग थे, गणमान्य लोग थे जो बैठ कर के इन बातों को देख रहे थे, उनके मन में इस गरीब महिला को उसने नोटिस भी किया, ये हमको नहीं मालूम, शायद उनको देखा भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का क्या रिएक्शन, उन्होंने तुरंत अपने चेलों को अपने पास बुलाया। जहाँ पर भी ये ट्रूली या मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, आमेन आमेन ऐसे कई अनुवाद में रहता है, मैं तुमसे सच सच कहता है, ऐसे पद का प्रयोग किया जाता है। उसका अर्थ है कि किसी बहुत महत्वपूर्ण बात को जब प्रभु यीशु मसीह, हिंदी में कैसे बोलते हैं? सच सच, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। हाँ, ये जब ये हाँ सच कहता हूँ अथवा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इस पद का प्रयोग होता है, उसका अर्थ होता है कि प्रभु यीशु मसीह किसी महत्वपूर्ण बात को, है ना, वो एम्फसिस करके उस पर जोर देकर जब किसी बात को बताना चाहते तब उस पद का प्रयोग किया जाता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इस महिला ने किनसे ही पुट बाकी सबसे अधिक क्या किया? ये किसका दृष्टिकोण है? ये किसका ऑब्जर्वेशन है? प्रभु यीशु। हम मनुष्य कभी सोच सकते हैं क्या इस बारे में? वहाँ पर बैठे जितने जो धार्मिक गुरु थे, याजक थे, महायाजक थे, जो वचन को पढ़ाने वाले लोग थे, जो जितने भी वहाँ पर जो धार्मिक गुरु और जो धार्मिक नेतृत्व में जो लोग थे, जो वचन को जानते हैं, वो क्या कभी इस बात का समर्थन करेंगे कि जो इस गरीब महिला ने डाला वो सबसे बढ़कर है? क्या कोई अपने मानसिक दृष्टि से क्या हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये 10 बोरी जो लाखों करोड़ों रुपए का जिसने दान दिया, उसके सामने जो 10 रुपए 20 रुपए 2 दमड़ी सबसे बढ़कर ये कह सकते हैं क्या? हम अपने किसी भी कल्पना, स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन है ना, हम अपनी किसी भी कोशिश से या समझ से इस बात को बोलते हैं ठीक है, उसने जो किया अच्छी बात है, उससे जितना हो सके किया, धन्यवाद, है ना, आपने बहुत कोशिश की, जो था आपने किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? इज गोइंग बियॉन्ड, उसके पार जा रहे। वो बोल रहे हैं सबसे, ये जो करोड़ों रुपए जिन्होंने दान दिया, जो बोरियों में भर भर के लाए, उनसे सबसे अधिक किसने किया? ये किसका दृष्टिकोण है? ये किसका ऑब्जर्वेशन है? ये कितना भिन्न है ना। क्या उस गरीब महिला ने सोचा होगा कि प्रभु उसके बारे में ऐसा बोलेगा? जब स्वर्ग में जाकर बोलते हैं ना कि स्वर्ग, हम सुबह बात कर रहे थे कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वो एक बहुत ही, हमें वहाँ पर बहुत सारे अचंभे देखने को। अब ये जो धनी व्यक्ति थे, ये भी जब दानवान जाके, उनके मन में कभी भी ये चिंता होगी क्या
कि मेरे से भी ज़्यादा देने वाली ये विधवा हो सकती, कभी वो अपने मन में कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं। ये दोनों जब प्रभु के सामने जाके खड़े होंगे, ये वर्डिक्ट, ये जो प्रभु की जो ऑब्जर्वेशन है अथवा उनकी जो टिप्पणी है यहाँ पर हमको बाइबल के कारण मिल गया। न इस बात को गरीब महिला जानती है, ना ये जो धनी व्यक्ति जिन्होंने पैसा डाला उनको इस बारे में कुछ पता नहीं। उन्होंने अपने हिसाब से तो बड़ा काम करके 5 बोरी डाला, अगली बार 10 डालेंगे, अगली बार 15 डालेंगे, वो बहुत खुश होकर जाए मेरा तो वहाँ पे VIP सीट रिजर्व्ड है, सबसे आगे खड़ा होऊंगा। गरीब महिला बेचारी सोच रही है कि प्रभु जी मेरे तो कुछ दे नहीं पाई, अब मैं गरीब हो गई, मैं विधवा हो गई, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ है मैंने तुम्हारे लिए दिया है। वो सोचे कि ठीक है, मैं कहीं अंतिम पंक्ति में, जैसी मेरी स्थिति यहाँ पर है, गरीब हूँ, कहीं कोने में बैठती हूँ, मेरे को ना कोई देखता है, ना मेरी कोई प्रशंसा करता है, आई एम नॉन डिस्क, मतलब मेरी कोई क्या बोलते हैं, कोई मेरे कोई प्रेजेंस या कोई उपस्थिति नहीं है, या उसका कोई अहमियत नहीं है, कोई महत्व नहीं है किसी भी तरह का, उसका कोई, और उसकी इच्छा भी नहीं है, उसका कोई ऐसा आत्मिक एम्बिशन, लेकिन उसको प्रभु से प्रेम है, उसने जो कुछ है उसने प्रभु के लिए किया। लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं, प्रभु का जो दृष्टिकोण है, परमेश्वर जिस तरह से व्यक्तियों को देखता है, उनके कार्यों को देखते, उसमें कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। वहाँ के अगर महायाजक से भी जाके पूछते, जिनकी बात के आगे कोई बोल नहीं सकते क्योंकि उन्हें वेदों के ज्ञाता है, वचन को जानने वाले, उनके दृष्टि में बोलते नहीं ये तो ठीक है, अच्छा काम किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक स्टेप जाके, एक नहीं अनेक स्टेप आगे जाके क्या बोलते, सबसे ज़्यादा उसने इन सबसे बढ़कर दिया, पुट मोर देन ऑल द कंट्रीब्यूटर्स इन द ट्रेजरी। इन सबसे जाके 2 दमड़ी देने वाली सबसे ज़्यादा कैसे बनी? ये 2 दमड़ी की कीमत उन सबसे अरबों करोड़ों रुपए से ज़्यादा कैसे बनी? उसका ये जो छोटा कार्य है वह कैसे परमेश्वर की दृष्टि, किसके दृष्टि, ये मनुष्य क्या बोलते हैं उस, वो तो तत्कालिक है ना। आपके जो हमारे जो भाई हैं कलीसिया के दूसरे लोग, ये भाई बहुत बड़ी आत्मिक है, ये भाई की सेवकाई बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा वचन बताते हैं, ये करते, सब तत्कालिक है ना। हम कई बार मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए, है ना, कलीसिया के लोगों को क्या बोलते हैं, प्रसन्न करने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं, जाने अनजाने में, मतलब हम कॉन्शियसली बोलते हैं ना, मतलब विदाउट, हम जाने अनजाने में ऐसा प्रयास हमारे जीवनों में आ जाता है कि हमारा जो प्राथमिक उद्देश्य होता है कि हम किस तरह अपने भाइयों को इम्प्रेस करें आत्मिक रूप से, और उनकी चिंता हमारे हृदय में सबसे ज़्यादा रहती है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमें, और किसका दृष्टिकोण, किसका ऑब्जर्वेशन हमारे बारे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, मैंने बताया प्रभु यीशु मसीह, हमारी परमेश्वर हमारी सेवकाई। हमें इस संसार में हो सकता है प्रसिद्धि मिले ना मिले, प्रभु हमारे बारे में, लोग हमारे बारे में प्रशंसा करें ना करें, प्रभु हमें जाने न जाने, हम बहुत बड़े परमेश्वर के सेवक करने वाले बने ना बने, लेकिन अगर हम इस उद्देश्य से, हम इस बात को जब हम देखेंगे कि ये 2 दमड़ी की कीमत उन करोड़ों रुपए से बढ़कर परमेश्वर की दृष्टि में कैसे बनी, तब हम जान पाएंगे कि परमेश्वर की सेवकाई का मर्म क्या है। वो अगले पद में उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने लिखा। 44वें पद को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। 44वें पद को पढ़िए। क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। हाँ, ये मर्म है। यहाँ पर हम इस पद को अगर हम ठीक से समझेंगे तो हम जान पाएंगे कि जो 2 दमड़ी है, ये 2 दमड़ी को करोड़ों रुपए से अधिक आंकने का जो नुस्खा है वो ये 44वें पद में, एक बार और जोर से पढ़िए। क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। क्या अंतर है? सबने अपने बढ़ती में से, इसने क्या किया? देखिए, ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे आत्मिक जीवन को झंझोर देने वाला है ना, हिला देने वाला पद। ये जो व्यक्ति अधिक से अधिक, इन लोग जितने ने दिया होगा, किसी ने, हम क्या बोलते हैं, टाइथ बोलते हैं कई जगह, है ना, एक दशमांश है ना, 10वां अंश, दशमांश, उसके बाद 10%, किसी ने 10 या 15% से या 20% से या 25% से अपने धन से ज़्यादा नहीं, 75% किसके लिए रखा है ना,
ज़रूरत है कि हमें 75% की, कई लोगों को है, कई लोगों की नहीं, कई लोगों को 125% की ज़रूरत है, उनके आय के अनुरूप होता है ना। सीटी स्टड्स को एक कोट या एक उनका स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था बहुत पहले। मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि आप मिशनरी या जो बायोग्राफीज है, जो आत्मकथाएं, उनको पढ़ें। छोटे छोटे ऑनलाइन मिलती हैं बहुत सारे साइट्स में। रैंडल, जब भी आपको टाइम मिले मोबाइल में, दूसरी जगहों पे, आप मिशनरी स्टोरीज हैं उसको ज़रूर पढ़ें। उससे काफ़ी मेरे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया उनके जीवन में। मिशनरीज ने, जैसे हमारे इधर जो सेवक थे भाई बाबू तोपिल, उनके जीवन ने, उनके जो शुरुआत के जीवन में, ऐसे बहुत सारे जो प्रभु के सेवक, उनके जीवनों, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जानते हैं, हमें लगता है ये प्रभु है। और जो बाइबल के जो कैरेक्टर्स हैं या जो बाइबल के जो चरित्र, उनके बारे में जब हम सोचते हैं तो हमको लगता है वो सुपर नेचुरल है। थोड़े ये क्या बोलते हैं है ना, पॉल के बारे में, पॉल को हम एक पेडेस्टल में रखते हैं, पीटर, पतरस, इन सबको जब हम इनके बारे में जब सोच, लेकिन जो हमारे आसपास के लोग हैं, ऐसे बहुत सारे जीवन हैं जिनको हम देखकर इस संसार में, जिन्होंने मिशनरीज लोग हैं, जिन्होंने जो प्रभु के सेवक लोग हैं, उनके जीवन में, सीटी स्टड नाम के एक सेवक थे, उन्होंने एक बात कही थी कि प्रभु, जब हम प्रभु के सामने जाएंगे तो प्रभु ये हमसे ये नहीं पूछेगा, अंग्रेजी में है, उसका मैं जो भावार्थ बता रहा हूँ, कि प्रभु हमसे यह नहीं पूछेगा कि आपने कितना पैसा या क्या कुछ परमेश्वर के लिए दिया। प्रभु हमसे पूछेगा कि तुम अपने लिए कितना तुमने बचाकर, उसका हमें हिसाब देने की आवश्यकता है। तो आप जो अपने लिए रखते हैं उसमें, उसका कारण क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो उसका सब कुछ था उसने दे दिया। ऑल शी हैड टू लिव ऑन। एक बार 44, एक बार मैं हिंदी में बोलूँगा। परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, हाँ, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। सारी जीविका, उसका जो ग्रीक शब्द है, जो मूल भाषा में बायोस मतलब जानते हैं बायोलॉजी, जीवन, यानी उसके सस्टेनेंस, उसके जीविकोपार्जन के लिए, उसकी जीविका के लिए, उसको अपने आप को जिंदा रखने के लिए, एक वक्त की रोटी खाने के लिए जितने पैसे की आवश्यकता थी, उसको भी उसने अपने सर्वस्व से उसने क्या किया? परमेश्वर से अपना सब कुछ परमेश्वर को दे दिया। क्या ऐसा समर्पण परमेश्वर हमसे चाह सकता है क्या? उसका कारण हो सकता है क्या? क्या ये वाजिब है? क्या ये न्याय संगत है कि परमेश्वर हमसे ये इच्छा जताए कि अपने सर्वस्व से जो है हमसे, परमेश्वर से हमें प्रेम करने की आवश्यकता है? क्या यह मांग न्याय संगत है? हम डिट्रोनॉमी 6:4, व्यवस्था विवरण 6:4 पढ़ेंगे। हम समाप्ति की ओर 2-3 मिनट में हम कर देंगे। इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। आगे तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, कैसे प्रेम करना? अपने परमेश्वर यहोवा से कैसे प्रेम करना है? सारे मन, सारे मन और सारे जीव, सारी शक्ति के साथ प्रेम करना। अपने संपूर्ण से। ये इसको क्षमा पैसेज बोलते हैं। क्षमा मतलब हिब्रू भाषा में हियर ओ इज़राइल, है ना, बोलते हैं इज़राइल तू सुन। ये इस पद को इजरायली लोग जो हैं या यहूदी लोग हैं, दिन में 4 या 5 मंत्र की तरह इसका उच्चारण क्षमा पैसेज में बोलते हैं। अपने प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, जो उन्होंने ग्रेटेस्ट कमांडमेंट बोलते हैं ना, जो सबसे बड़ी आज्ञा उन्होंने क्या दी? लव योर गॉड एंड लव योर नेबर, है ना। सब परमेश्वर को अपने संपूर्ण जीवन से, अपने संपूर्ण जो कुछ तुम में है ना, अपने जीवन से, अपने इंटेलेक्ट, अपने बुद्धि से, अपने मन से, तन से, धन से, अपने सर्वांग, अपने सब कुछ से किसको प्रेम करना है? और जब उस प्रेम से आप परिपूर्ण होंगे तो आप अपने नेबर अथवा अपने पड़ोसी कौन है, ऐसा प्रश्न वो पूछते हैं। कोई भी जो आपका बाजू में है वो आपका पड़ोसी, स्ट्रेंजर भी आपका, अनभिज्ञ व्यक्ति भी वह आपका पड़ोसी है। ऐसी आज्ञा या ऐसी इच्छा परमेश्वर का रखना कि हम अपने सब कुछ से परमेश्वर का प्रेम करें, क्या ये न्याय संगत है या क्या जाति नहीं है? क्या आप अपने सब कुछ से सब कुछ दे दें? आप अपना, आपके जीवन की प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह हो, किसी भी चीज़ से, आपके प्रोफेशन, आपके व्यवसाय, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपकी सारी जो भी प्राथमिकता है, इसके सब के ऊपर परमेश्वर, और परमेश्वर को आप सर्वप्रथम प्रेम करें और अपना सब कुछ आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर पे न्यौछावर कर दें या समर्पण कर दें। ऐसी इच्छा रखना परमेश्वर का हमारी ओर से, क्या ये न्याय संगत है या नहीं? क्यों? उसी ने दिया। और क्या कारण हो सकता है?
हम समाप्त करेंगे यहाँ पर। परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है? अपना सब कुछ हमारे लिए। जो हम संडे को आकर हम 2 घंटे 3 घंटे किस चीज़ को हम याद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या दिया है? परमेश्वर ने अपने आप को कलवरी की क्रूस पर जब समर्पित किया, उसके एवज में हमें क्या मिला? उद्धार। उद्धार क्या हम अपने किसी भी श्रम से, प्रयत्न से, यत्न से, कोशिशों से प्राप्त कर सकते थे? अपने दान धर्म से, अपने सर्वस्व को निछावर करके? या आप अपने आप को क्रूस पर अपने पापों के लिए लटका लेते तो क्या आपके पापों का निवारण हो जाता? आपको इस उद्धार को आप प्राप्त कर सकते थे क्या? कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते। उसके लिए किसको आना पड़ा? किसको आना पड़ा? प्रभु यीशु मसीह। क्यों आना पड़ा? प्रभु यीशु मसीह को क्यों आना पड़ा? प्रभु यीशु मसीह कौन थे? परमेश्वर, सेकंड पर्सन इन द गॉड हेड, है ना? त्रिएकत्व में दूसरे व्यक्तित्व थे, सेकंड पर्सन इन गॉड हेड अंग्रेजी में, हाँ? और उनको स्वयं परमेश्वर थे। बहुत साधारण शब्दों में बोले तो स्वयं परमेश्वर को अगर हमारे पापों के उद्धार के लिए आना पड़ा, इसका अर्थ था कि परमेश्वर के अलावा किसी के पास भी इसका निवारण, अगर वह इस काम को अंजाम ना देते तो हमारी स्थिति, पाप की मजदूरी अनंत काल की मृत्यु। 2-3 तरह की मृत्यु होती है, इसके बारे में कभी हम अध्ययन करेंगे। अनंत काल की मृत्यु के हम कदार परमेश्वर को स्वयं, अगर यहाँ पर एक पंचायत, यहाँ का वार्ड मेंबर जिस समस्या का समाधान कर सकता है, उस समस्या के समाधान के लिए मोदी आएगा क्या? राष्ट्रपति आएंगे क्या? चीफ मिनिस्टर आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो उनके अलावा किसी, तो उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर करके हमें उद्धार दिया। किसी परमेश्वर के दास ने ऐसा कहा कि अगर एक व्यक्ति भी संसार, अगर मैं अकेले इस संसार में होता तो प्रभु यीशु मसीह मेरे उद्धार के लिए भी आते। प्रत्येक व्यक्ति से उन्होंने संपूर्णता से प्रेम किया। उन्होंने ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर के प्रेम का 1,00,000वां हिस्सा हमको मिला या 1 करोड़वां हिस्सा, है ना, अगर 15 करोड़ लोगों ने या 100 करोड़ लोगों ने उद्धार पाया, वैसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु ने संपूर्ण रीति से, वो परमेश्वर ही कर सकते, उसके प्रेम में कोई बात। इस तरह से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। तो हम जितनी गहराई से परमेश्वर के द्वारा किए, हम संसारिक के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि तत्कालिक, आप अधिक से अधिक कितने साल जिएंगे? डॉक्टर है, 100 साल से ऊपर कोई जी सकता है कि आज की स्थिति में? 80-70 एवरेज एज कितना है मोर्टेलिटी? 60-70, ठीक है, आप टेक ए लीव एंड 100 साल कर दो, उसके ऊपर तो कुछ टिकने नहीं वाला। आपका पैसा, पढ़ाई, सारा, उसके बाद का जो जीवन है वो कितने साल वर्षों का है? कितना होता है? अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। तो हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए? अनंत काल। तो जब इस मर्म को आप गहराई से समझेंगे, कि इस सुसमाचार को जब आप गहराई से समझेंगे, प्रभु यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस पर हमारे किए गए उस कार्य को, और उन्होंने हमसे कैसा प्रेम किया, परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया, कैसा प्रेम किया हमको, वो हमारी कल्पना से परे है। ऐसा प्रेम जब आप उस गहराई को जब आप समझेंगे तो आप नैसर्गिक, स्वाभाविक रूप से अपने सारी चीज़ों को समर्पित करने के लिए की प्रेरणा आपके हृदय में आएगी। आप अपने यत्न से या अपने रिजॉल्व या अपने निर्णय से ना, कल मैं सबको, वो आपको तकलीफ देगा, उसमें त्याग का भाव होगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के भक्तों को देखते हैं, पौल और उनकी जहाँ फिलिपियों की पत्री पढ़ रहे, बहुत ही उसमें आप देखेंगे आगे, तो वहाँ पर आप जाएंगे कितनी प्रसन्नता से जो है पौलुस इन सारे कष्टों को सहता है, क्योंकि उसके सामने परमेश्वर के द्वारा किया गया बड़ा कार्य उसके साथ। जब उस बात को, उस गहराई को आप अपने हृदय में समझाएंगे, तो इस गरीब महिला की तरह उसने अपने जीविकोपार्जन, उसके बायोस, मतलब उसके आप जिंदा रहने के जो साधन था, उसको भी निछावर करके उसने परमेश्वर से प्रेम किया। वो किसी की दृष्टि में नहीं किया, उसके जीवन काल में भी वो कभी ये नहीं समझ पाई हो कि प्रभु ने मेरे इस काम को कितना अधिक महत्व दिया। किसी दूसरे व्यक्ति ने भी नहीं समझ पाया। हमको ये हमारे आचरण के लिए यहाँ पर लिखा हुआ। जब स्वर्ग में गई होगी तो सारे जो धनी लोग थे वहाँ पे, जो खड़े थे, जो बड़े बड़े नेता लोग, सारे आश्चर्यचकित हो गए, और इसकी 2 दमड़ी हमारे करोड़ों से, क्योंकि उसने अपने सर्वस्व से परमेश्वर को प्रेम किया। जब आप अपने आप को परमेश्वर को देंगे तो आपका पैसा किसका है? फिर बच्चे, पढ़ाई, व्यवसाय, आपका प्रोफेशन किसका है? तो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारा पूर्ण समर्पण किसके प्रति हो? परमेश्वर। जब हम अपने जीवन को, अपने आप को पूर्णता, जैसे परमेश्वर ने, उसका कारण यही है क्योंकि परमेश्वर ने हमें पूर्ण रूप से प्रेम किया, अपना संपूर्ण दिया। उस तरह से जब हम अपने आप को संपूर्ण रूप से परमेश्वर के चरणों में समर्पित करेंगे तो हमारा जो कुछ भी है वो परमेश्वर का दिया हुआ, जैसे भाई ने बोला, वो सब अपने आप किसका हो जाएगा? परमेश्वर। तो हमें उसमें कोई हिसाब रखने की ज़रूरत
हम इतना देना है, हम इतना अलग करके रखते हैं। वो ऐसे अनुशासन की आवश्यकता, क्योंकि सब कुछ किसका है, पहली आवश्यकता किसकी हम देखते हैं ना, बच्चों की फीस पहले, ईएमआई है ना, मैंने बैंक में कभी ईएमआई सबसे पहले, नहीं तो बैंक वाले आ जाएंगे, फ़ोन आ जाएगा, है ना, फिर बच्चों की इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रायोरिटी, शेयर ऑफ द वॉलेट बोलते हैं फाइनेंस में। हमारे जो बटुए का जो है, हमारे सबसे प्रायोरिटी क्या लिस्ट में है ना, स्वाभाविक है हमारी आवश्यकता है, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारा सब कुछ किसका हो जाएगा, परमेश्वर को, हम अपने आप। और इसलिए, और दूसरी बात ये हमें समझना है कि हमारे जो सारे आत्मिक कार्यक्रम हैं, प्रयास है, उसके पीछे के निहित जो आत्मिक उद्देश्यों को हमें वैल्यू, मैं नहीं बता सकते कि मैं किस उद्देश्य से यहाँ खड़े होकर कर रहा हूँ, आप नहीं बोल सकते, ये मुझे मालूम है और मेरे परमेश्वर को। इसलिए पॉल बोलता है, गॉड इज़ माई विटनेस, परमेश्वर जानता है मेरे हृदय में क्या चल रहा है, मैंने किस सिंसियरिटी के साथ मैंने परमेश्वर के लिए सेव किया। इसलिए परमेश्वर हमारे, इसलिए आप कोई भी छोटा बड़ा काम करें, पूरी शिद्दत के साथ करें, परमेश्वर की महिमा के लिए करें, अपने पूर्ण समर्पण से करें, और परमेश्वर उससे अवश्य प्रसन्न होगा। तो हमें यह लेसन मुझे काफ़ी प्रभावित किया इस इन 4 पदों ने। मैं सोचा आपके साथ आज शेयर करूँ, जो इन बातों को हम गहराई से समझ के अपने जीवनों को हम उसके ऊपर ढाल सकें। उसके लिए परमेश्वर मेरी पहले हम सभी की सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।